हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो है वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये हो गया कि ये कोई कंडक्टर वायर है। इस कंडक्टर वायर में किसका फ्लो हो रहा है? इस कंडक्टर वायर में फ्लो हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का। तो चार्जेस जब यहाँ पे फ्लो होंगे इस तरीके से, चार्जेस जब आगे की तरफ यहाँ पे क्या होंगे? फ्लो होंगे, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चार्जेस का फ्लो होना। तो चार्जेस के टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज का फ्लो होना आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट कौन सा देखने अपन को? केमिकल इफेक्ट। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाता है करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट में अपन बात करेंगे सबसे पहले केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट समझाया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी भी कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट में फिर बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग। हमारी जो आज की लाइफ है, मॉडर्न लिविंग है, इस मॉडर्न लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, नेसेसरी है। आप भी जानते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप सोचिए आपके घर में अगर 1 घंटे भी लाइट नहीं आती, 1 आवर के लिए भी अगर लाइट नहीं है, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि लाइट नहीं आ रही है। क्योंकि हम किससे जुड़े हुए हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं। Electricity is an essential part of modern living. It can be converted into chemical energy. इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब केमिकल एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। आपने यूज़ किया होगा जो हमारे सेल्स होते हैं, जो सेल हम कहाँ यूज कर, आपके रिमोट कंट्रोल में जो सेल आते हैं वो केमिकल एनर्जी के रूप में है। अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है। जितने भी बैटरीज आती हैं उनमें बैटरीज में सब में केमिकल भरा होता है और वो हमें कहता है एनर्जी देता है। तो किसका इफेक्ट हो गया? केमिकल एनर्जी का। तो हम बात करें इसमें केमिकल एनर्जी में, इसको हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके सेल और बैटरीज। जितने भी सेल और बैटरीज होते हैं, ये सेल और बैटरी क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रिक करंट को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल करंट में, केमिकल एनर्जी में। अब आप देखिए जो हमारी सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं। सब्सटेंस 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट का फ्लो इजीली होता है। करंट का फ्लो जिनमें इजीली हो जाता है, जिनमें इजीली करंट पास होती है, उनको अपन कहते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर में अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो आप देखिए जितने भी मेटल्स हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जितने भी क्या है मेटल्स हैं, इन सब मेटल्स में क्या है? करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। करंट का फ्लो इजीली हो जाता है तो इसको अपन क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो रहा है वो कंडक्टर है हमारे लिए। दूसरा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट का फ्लो इजीली नहीं होता है। जिनमें करंट का फ्लो क्या नहीं होता? इजीली नहीं होता। करंट जो है इजीली पास नहीं होती है, उनको अपन क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो जिनमें करंट का फ्लो इजीली नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे? हमारे लिए इंसुलेटर हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक हो गया, आपका रबर हो गया। रबर और प्लास्टिक इनमें क्या है कि आपका करंट का फ्लो इजीली नहीं होता। तो जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो रहा है वो कंडक्टर है, और जिनमें नहीं हो रहा मतलब वो इंसुलेटर है। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन वायर्स को आप देखेंगे तो इनमें क्या होता है? करंट का फ्लो इजीली होता है। लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में ये क्या होता है? इजीली नहीं होता है। तो ये हमने जनरल बेसिक चीज़ पढ़ी है। बेसिक चीज़ किसके बारे में पढ़ी है? अपन ने इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? केमिकल इफेक्ट्स में। अब हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसको अपन मेज़र किस में करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर में आप इसको क्या करते हो? मेजर करते हो।
तो बात समझ में आई कि हम लोग जनरली जो यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I/Q/T। और इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर जो सब्सटेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। तो कंडक्टर वायर क्या करता है, कंडक्टर वायर क्या करता है, जिसमें करंट का फ्लो इजीली होता है, और दूसरा इंसुलेटर है जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो जिसमें इजीली होगा वो सिल्वर और कॉपर, और जिसमें नहीं होगा वो प्लास्टिक और रबर। तो ये हमने पढ़ा है बेसिक। बेसिक किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।